हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारी इस यूट्यूब चैनल एमके स्टडी सेंटर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का जो कि प्रश्नावली 1.4 का और क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। और हाँ, इससे पहले जितने भी सारे क्वेश्चन थे उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, इससे पहले जितने भी सारे प्रश्नावली थे उन सभी का भी हम समाप्त कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी प्लेलिस्ट दिया गया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए जो कि C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। तो इस तथ्य का अंतिम विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम लोग निराकरण करना है कि आपको मतलब किस तरीक़ा से दिखाना है ना। तो जैसा कि आप देखिए, समझने वाला क्वेश्चन है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे एक हम वृत्त ड्रॉ किए हैं और इसको जो परिधि है इसको मान लेना है कितना, C मान लेना है, जो कि परिधि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, उसके व्यास मान लीजिए D। तो जो मान लीजिए यहाँ पे जो व्यास है क्या मान लेंगे, यहाँ पे D मान लेंगे, व्यास है ना। व्यास को दिखाते हैं D से, जो कि डायमीटर होता है। तो व्यास को हम लोग मान लिए D, ये हो गया व्यास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात जिस तरीक़ा से इससे मतलब निकलने वाले जो रिजल्ट है परिभाषित जो हो रहा है वो हो रहा है पाई बराबर C/D हो रहा है, ठीक है। तो अतः इस तथ्य का अंतिम विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस प्रकार इस अंतिम विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान है। तो देखिए, सबसे पहले इसको निराकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि पाई है तो पाई लिखेंगे, और C क्या है, तो C भी तो एक जैसे कि पाई एक क्या है, परिधि मान लीजिए, इसका बोला है परिधि मान लीजिए C। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिधि को क्या मान लेंगे, अच्छा वृत्त के परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका जो हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर यानी कि यहाँ तक देखिए केंद्र इसको माना जाता है कि नहीं, वृत्त में इसको केंद्र मान जाता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि त्रिज्या होता है 1। अब यहाँ से लेकर के एक और त्रिज्या होता है, मतलब जो व्यास होता है 2D का बराबर होता है, सॉरी 2r का बराबर होता है कि नहीं, D = 2r, ये बराबर होता है 2r का, जो कि व्यास। तो हम यहाँ पे D के जगह पे 2r लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि ये r से ये r कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आया, पाई = पाई आया, ठीक है। तो ये हमें निराकरण करना था। तो देख सकते हैं जैसा कि हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये मान लीजिए पाई ये क्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर पाई का जो मान होता है हमारे पास 22/7 होता है, ठीक है। तो जो 22/7 होता है पाई के मान, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22/7, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे 22/7 ऐसे। तो एक बात यहाँ पे गौर कीजिए, जैसा कि पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि 22/7 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो मतलब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या किसके बराबर हो गया, अपरिमेय संख्या के। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टेटमेंट क्या लिखे हैं, चूँकि इसका कोई अंत विरोध नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों सेम आया, बिल्कुल। क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, बिल्कुल जस्ट वही मान प्राप्त हुआ। और अन्य युक्ति से हम यहाँ पे क्या पढ़े, हाँ, परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है, बिल्कुल। तो वही हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएं ना, तो पता चल रहा है C या D है। मतलब क्या है कि ये दोनों यहाँ पे C/D है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो इसको सॉल्व किए तो देखिए यहाँ पे सामने आया अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा समझ में तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, अगला वीडियो में मिलते हैं।